हम इस वीडियो में जड़त्व आघूर्ण का अध्ययन करेंगे। अक्सर बल आघूर्ण के बाद जड़त्व आघूर्ण का अध्ययन किया जाता है। क्यों? क्योंकि जड़त्व आघूर्ण में लगने वाला बाह्य बल आघूर्ण ही होता है। इस वीडियो में जानेंगे जड़त्व आघूर्ण, इसका भौतिक महत्व और एसआई मात्रक आदि के बारे में, और साथ ही घूर्णन त्रिज्या यानी रेडियस ऑफ गायरेशन के बारे में। सरल रेखीय गति में न्यूटन के प्रथम नियमानुसार यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो वह विराम अवस्था में ही रहेगी, अथवा यदि कोई वस्तु एक समान चाल से सीधी रेखा में चल रही है तो वह चलती ही रहेगी जब तक उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए। इस बाह्य बल के कारण वस्तु अपनी अवस्था में होने वाले परिवर्तन का विरोध करती है। वस्तु के इस गुण को जड़त्व कहते हैं। इसी प्रकार घूर्णन गति में कोई पिंड किसी अक्ष के चारों ओर किसी कोणीय वेग से घूर्णन करता है तो उसमें अपनी अवस्था में होने वाले परिवर्तन का विरोध करने का एक गुण होता है, जिसके कारण पिंड अपनी प्रारंभिक अवस्था में बने रहने का प्रयास करता है। पिंड के इस गुण को जड़त्व आघूर्ण यानी मोमेंटम ऑफ इनर्शिया कहते हैं। इसे I से प्रदर्शित करते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि रेखीय गति में जो महत्व जड़त्व का है वही महत्व कोणीय यानी घूर्णन गति में जड़त्व आघूर्ण का है। दोनों में अंतर सिर्फ यह है कि जड़त्व वस्तु के केवल द्रव्यमान पर निर्भर करता है, जबकि जड़त्व आघूर्ण द्रव्यमान के साथ साथ उसकी घूर्णन अक्ष से दूरी पर भी निर्भर करता है। जड़त्व आघूर्ण का सूत्र: पिंड के किसी कण का जड़त्व आघूर्ण उस कण के द्रव्यमान तथा उसकी घूर्णन अक्ष से दूरी के वर्ग के गुणनफल के बराबर होता है, अर्थात I=mr²। माना m द्रव्यमान का एक पिंड अक्ष के चारों ओर घूर्णन कर रहा है। माना कि पिंड छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है जिनके द्रव्यमान क्रमशः m1, m2, m3 है एवं इसकी घूर्णन अक्ष से दूरी क्रमशः r1, r2, r3 है। तो पहले कण का जड़त्व आघूर्ण I1=m1r1² होगा। दूसरे कण का जड़त्व आघूर्ण I2=m2r2² होगा। तीसरे कण का जड़त्व आघूर्ण I3=m3r3² होगा। इसी प्रकार सभी छोटे छोटे कणों के जड़त्व आघूर्णों को निकाल लेते हैं। अब बात करते हैं संपूर्ण पिंड की। संपूर्ण पिंड की जड़त्व आघूर्ण निकालने के लिए इन छोटे छोटे कणों के जड़त्व आघूर्ण को जोड़ देते हैं। जैसे माना कि यदि संपूर्ण पिंड का घूर्णन अक्ष के चारों ओर जड़त्व आघूर्ण I है तो I=I1 + I2 + I3 या I=σmr²। मतलब इस समीकरण द्वारा स्पष्ट होता है कि किसी पिंड का किसी अक्ष के चारों ओर जड़त्व आघूर्ण पिंड के प्रत्येक कण के द्रव्यमान तथा उसकी घूर्णन अक्ष से दूरी के वर्ग के गुणनफल के बराबर होता है। जड़त्व आघूर्ण का SI मात्रक किलोग्राम/मीटर² होता है एवं विमीय सूत्र ml² होता है। जड़त्व आघूर्ण न तो सदिश राशि है और न ही अदिश, यह एक प्रदिश यानी टेंसर राशि है। टेंसर राशि का मान अलग अलग दिशाओं के लिए अलग अलग होता है। जड़त्व आघूर्ण का भौतिक महत्व: किसी पिंड का जड़त्व आघूर्ण उसकी घूर्णन गति में वही कार्य करता है जो उसका द्रव्यमान रेखीय गति में करता है, क्योंकि किसी पिंड का द्रव्यमान ही उसके जड़त्व की माप है। अन्य अंतर किसी पिंड का जड़त्व केवल उसके द्रव्यमान पर निर्भर करता है, जबकि पिंड का जड़त्व आघूर्ण पिंड के द्रव्यमान एवं घूर्णन अक्ष के चारों ओर द्रव्यमान के वितरण पर भी निर्भर करता है। आखिर द्रव्यमान के वितरण से जड़त्व आघूर्ण कैसे प्रभावित होगा? जैसे माना कि पिंड के केंद्र के द्रव्यमान को परिधि की ओर बढ़ा दिया जाए, जिससे केंद्र खोखला हो जाएगा, लेकिन परिधि बढ़ जाने से अक्ष से दूरी का मान बढ़ जाता है एवं दूरी बढ़ने के साथ साथ जड़त्व आघूर्ण का मान भी बढ़ जाता है। अब बात करते हैं घूर्णन त्रिज्या यानी रेडियस ऑफ गायरेशन की। यदि पिंड के संपूर्ण द्रव्यमान को किसी एक बिंदु पर केंद्रित माना जाए एवं जिसकी घूर्णन अक्ष से लंबवत दूरी इतनी हो कि अगर दूरी के वर्ग को पिंड के द्रव्यमान से गुणा करे तो घूर्णन अक्ष के चारों ओर पिंड का जड़त्व आघूर्ण प्राप्त हो जाए, तो इसे दूरी को घूर्णन त्रिज्या कहते हैं। इसे K से प्रदर्शित करते हैं, यानी किसी पिंड का घूर्णन अक्ष के चारों ओर जड़त्व आघूर्ण तथा उसके द्रव्यमान के अनुपात का वर्गमूल उस पिंड की घूर्णन त्रिज्या कहलाती है।